Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Business Communication. This is lecture number 4 and it's for BBA 4th semester, ADP-AF 2nd semester and BS Accounting and Finance 2nd semester. आज का हमारा टॉपिक है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पर। सो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, many personal and national variables affect both senders and receivers of messages. Each person, each country has its own written and unwritten rules of behavior, including instructions in communication. हम कहते हैं कि पर्सनल और नेशनल वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं सेंडर्स और रिसीवर्स। मैसेजेस के जो सेंडर्स और रिसीवर्स होते हैं उनको आपके पर्सनल और नेशनल वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हर इंडिविजुअल, डिफरेंट जो कंट्रीज में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अपने रिटन और अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं और उन रूल्स ऑफ बिहेवियर में हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी शामिल होती हैं। सो वी कैन से कि हर जो कंट्री है, हर जो डिफरेंट कल्चर है, दे हैव देयर ओन रूल्स ऑफ बिहेवियर्स और कम्युनिकेशन से रेलेवेंट भी उनके अपने रूल्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। और हम अगर किसी और कंट्री में, हम अगर किसी और कल्चर में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर जा रहे हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर कम्युनिकेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वहां पर किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है। सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, cultural generalizations applicable to an entire nation are impossible. Knowing core characteristics of a country are basic to better international communication. Culture refers to the behavioral characteristics typical of groups. This definition implies that communication, oral and non-verbal within groups, are also typical of those groups and are often unique. कल्चर को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक इंटायर नेशन पर जनरलाइजेशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हर कंट्री, हर कल्चर के जो कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम कहते हैं कि हम कल्चर को जनरलाइज नहीं कर रहे, हम कल्चर जनरलाइजेशंस की तरफ नहीं जा रहे कि हम इंटायर नेशन पर कल्चरल जनरलाइजेशंस को अप्लाई करें। दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमें कंट्री के जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक कल्चर के जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमें जो एक स्पेसिफिक कल्चर है वहाँ पर उसके जो बेसिक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ कल्चर रेफर्स टू द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कल्चर आपकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम कहते हैं वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल और जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दोनों वो उस ग्रुप से रेलेवेंट होती है। हर ग्रुप की यूनिक कम्युनिकेशन के पैटर्न्स हो सकते हैं। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन आ जाती हैं, वो हर कल्चर में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो उनकी यूनिक हो सकती है, वो टिपिकल टू दैट ग्रुप होती है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग होती है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरैक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। अब आपकी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल इंटरैक्शन है। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनका जो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन? इट अलाउज वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कैंपेन एंड इंक्रीज इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब अगर हम जनरली बात करें कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है तो हम कहते हैं जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं,
जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एक्सपर्टाइज के लोग हों, वो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हो सकते हैं। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो डिफरेंट एक्सपर्टाइज के लोग जो हैं वो आप जब टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हो तो आप कहते हो कि आपके पास डाइवर्स वर्क फोर्स है, तो आप उस डाइवर्स वर्क फोर्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से हो सकती है, डिफरेंट कल्चर से हो सकती है। सो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलकर काम कर सकते हैं थ्रू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसी तरह से जब आप वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कैंपेन्स की बात करते हो कि अगर आपका बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में है या ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप बात करते हो तो आप कहते हो कि आपने मार्केटिंग कैंपेन्स जब करनी होती हैं डिफरेंट कल्चर्स के लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आपने मैसेजेस पहुंचाने होते हैं, कम्युनिकेट करना होता है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है, तो फिर वहां पर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हो कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए चाहे वो आपके कलीग्स हो वहाँ पर, चाहे वो आपकी कस्टमर्स हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स की। हम यहाँ पर आज नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स और इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स की बात करते हैं। हम कहते हैं एंटायर कंट्री में हैव अ सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स, individual ethnic groups within that country may accept most of those norms as well as adding their own. When communicating with business people in a foreign country, you must realize that overall national and individual differences within the cultures further affect those stimuli. अब जब हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं, हम कहते हैं किसी कंट्री में सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं। अब जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उस कंट्री में वो उन नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और अगर कुछ और उनके उस एथनिक ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स हैं तो वो उनको भी उसमें ऐड कर रहे होते हैं। सो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो बिजनेस पर्सपेक्टिव में फॉरेन कंट्री में लोगों के साथ, तो आपको नेशनल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना उस कल्चर में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो जब हम नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। Management education, including training in business communication, is more prevalent in the United States than in other countries. Some countries have no academic courses in communication training. अब जिस कंट्री के लोगों के साथ, जिस कल्चर के लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, जब आप डिफरेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स को देख रहे हो, तो एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आपके पास एजुकेशन भी होता है कि आपको ये देखना कि जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आप उसी तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके साथ इफेक्टिवली किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जिस कल्चर के लोगों के साथ, जिस कंट्री के लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी हुई है कि मैनेजमेंट एजुकेशन जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग आ जाती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हो सकती हैं जिसमें एकेडमिक कोर्सेज कम्युनिकेशन से रेलेवेंट जो है वो वहाँ पर उनका ट्रेंड ना हो। सो आपको लेवल ऑफ एजुकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप कम्युनिकेट करने जा रहे होते हो डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ। इसी तरह से लॉ एंड रेगुलेशंस की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इन बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस वेरियस गवर्नमेंट रिलेशंस अफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। मेकिंग मिस्टेक्स इन कम्युनिकेशन इज इजी इन अ फॉरेन कंट्री। अब होस्ट कंट्री जो आपका है, जहाँ पर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परस्यू करना चाहते हो, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आप चाहते हो कि आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर जाना है, वहाँ उस कंट्री के लॉज को और रेगुलेशंस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंट्री टू कंट्री आपके लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। ये लॉज अब बिजनेस पर्सपेक्टिव में एडवर्टीजमेंट के लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, सेल ऑफ प्रोडक्ट से रेलेवेंट लॉज डिफरेंट हो सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने जिस कंट्री में अपने ऑपरेशंस को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परस्यू करना है, वहाँ के लॉज और रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। इट्स एन अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल। इसी तरह से इकोनॉमिक्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट
कल्चरल वेरिएबल, आपको इकोनॉमिक सिचुएशन का पता होना चाहिए. Availability of capital and transportation and the standard of living per capita vary from nation to nation. The opportunity to borrow money, the rate of inflation, and the exchange rates influence business and the country's ability to communication concerning that business. So it's important कि आप economics को देखो. It's again another important national cultural variable. इसी तरह से religion is important. Be especially careful of religious beliefs within foreign countries. Although some basic beliefs overlap, there are major differences that, if not understood, can result even in personal harm. तो जब आप national cultural variables की बात करते हो, religion is important और religious beliefs important हैं कि आप उस culture में जो लोग रहते हैं, उस country में जो लोग हैं, उनके religious beliefs को understand करो. इसी तरह से जब आप religion की बात करते हो, different religious opinions पे holidays के patterns क्या हैं, तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में किस तरह से आपकी बिजनेस एक्टिविटीज इंपैक्ट हो सकती हैं, आपने इन चीज़ों को भी देखना है. सो रिलीजन इज अनदर इम्पॉर्टेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल. इसी तरह से पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल है कि आपने पॉलिटिकल सिचुएशन को, पॉलिटिक्स को, वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसको देखना होता है. इसी तरह से आपने सोशल नॉर्म्स को देखना होता है. We all know about social norms. In various ways, any national environmental constraints, education, law and regulations, economics, politics and religion affect nations' social norms. We have to aware of nations' social norms. आपको social norms का पता होना चाहिए. इसी तरह से आपको acceptable behaviors का पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि जिस country में, जिस culture में आप जा रहे हो, वहाँ पे कौन सी norms हैं जो prevalent हैं, किन नॉर्म्स का आपने ख्याल रखना है, वहां पे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनका पैटर्न क्या है. सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल. लैंग्वेज. Knowing the language of your host country is the most significant contributor to improved communication on a personal and business level. अब जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जो आपका होस्ट कंट्री है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो और लैंग्वेज का आपको आइडिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है आपके बिजनेस के लिए. ये बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है अगर आपको लैंग्वेज का नहीं पता. इट्स सिंपल कि अगर आपको लैंग्वेज का नहीं पता तो ना आप अपनी बात समझा सकते हो वहाँ पर लोगों को, ना उनकी बात को समझ सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ लैंग्वेज, कि आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए. सो इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑन द पर्सनल एंड बिजनेस लेवल. नाउ इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स. अब जब हम इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑल पीपल वैल्यू देयर इंडिविजुअल फ्रीडम. Thus, within each culture, on the micro and more personal level, are difference in non-verbal cues expressed through varying concepts of time, individual speech, food, acceptable dress, manners at home and at work, decision-making patterns, and other non-verbal variations. अब individual cultural variables को देखना बहुत important है. हमने नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स की बात की, जो नेशनल लेवल पर आप देख रहे होते हो. इंडिविजुअल लेवल पर भी कल्चरल वेरिएबल्स को देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें टाइम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब आप टाइम की बात करते हो तो हम कहते हैं इट शुड नॉट टेक यू लॉन्ग टू रिकॉग्नाइज विच इज द टाइम कॉन्शियस कल्चर एंड विच इज द वन लेस कंसर्न्ड विद प्रिसीजन इन टाइम. अब टाइम कॉन्शियस कल्चर और ये देखना कि कौन सा किस कल्चर में टाइम कॉन्शियसनेस ज़्यादा है और किस कल्चर में नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जब आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो यू कैन सी कि कुछ कल्चर्स में अगर किसी ने बिजनेस मीटिंग पर जाना है तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट टाइम, वो टाइम पर जाएंगे. कुछ कल्चर्स में वाइस वर्सा हो सकता है कि दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ टाइम. सो आपको ये देखना कि जिस कल्चर में आप ऑपरेट करने जा रहे हो, जिस कल्चर के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनकी पैटर्न्स क्या है, वो टाइम को किस तरह से देखते हैं, वो टाइम कॉन्शियस है या वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते. फूड इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. It may be a good idea prior to visiting your host country to visit various ethnic restaurants in your home country. Then you will have an initial idea as to the kinds of foods available, how they serve, fixed or eaten. अब food is another important aspect कि अगर आप किसी country में जा रहे हो तो आप वहाँ पे ये देख लो कि कौन सी food उनकी preferences क्या है.
तो इट्स अ गुड आइडिया कि होस्ट कंट्री विजिट करने से पहले आप जो आपके डिफरेंट एथनिक रेस्टोरेंट्स हैं आपकी कंट्री में, आप उनको विजिट कर सकते हो। सो आपको इनिशियल आइडिया मिल जाएगा काइंड्स ऑफ फूड्स के हवाले से कि वहाँ पर किस तरह की फूड स्टफ अवेलेबल होगा। इसी तरह से इट इज बेटर टू आस्क अबाउट द मोड ऑफ ड्रेस फॉर ओकेजन इन योर होस्ट कंट्री देन टू रिस्क मेकिंग एन एम्बैरसिंग मिस्टेक। आपको ड्रेस कोड का पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह से मैनर्स का आपको पता होना चाहिए। मैनर्स ऑल्सो हैव वैल्यू इन कम्युनिकेशन, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द मैनर्स ऑफ कल्चर टू होम यू आर कम्युनिकेटिंग। आपको वहाँ के जो मैनर्स हैं उनका पता होना चाहिए ताकि आप बेटर कम्युनिकेट कर सको, आप बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सको वहाँ पर लोगों के साथ। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब हम वर्बल की बात करते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से इस पर बात की। वॉल्यूम ऑफ वॉइस, पिच ऑफ द वॉइस एंड द रेट ऑफ द वॉइस आर important. The tone of the voice of one's initial words can influence your initial perception of whether the meeting is positive or negative. अब वर्बल और नॉन वर्बल की जब हम बात करते हैं, वर्बल में हम कहते हैं आपकी वॉइस इज इम्पॉर्टेंट। इस वॉइस का वॉल्यूम, पिच, रेट ऑफ द वॉइस, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जो आपकी इनिशियल वर्ड्स की जो टोन होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपकी इनिशियल परसेप्शन को कि मीटिंग पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, आपकी जो वॉइस है वो डिफरेंट मैसेजेस दे रही होती है। उसका वॉल्यूम, पिच और रेट ऑफ द वॉइस इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहा होता है। इसी तरह से नॉन वर्बल में भी हमने बात की कि नॉन वर्बल में जब हमने बात की थी, हमने बॉडी लैंग्वेज की भी बात की थी और हमने कहा कि नॉन वर्बल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो डिफरेंट मैसेजेस दे रहे होते हैं। सो ये समझना कि डिफरेंट कल्चर्स में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से इसको समझा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस कल्चर में तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। Now, keys to successful intercultural communication: understand cultural sensitivities and avoid conflict, build rapport in person, on the phone and by email, understand how words, tone and body language vary with every culture, increase self-awareness and adapt your style. अब जब हम ये बात करते हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हो डिफरेंट कल्चर्स में, तो आपको कल्चरल सेंसिटिविटीज़ का पता होना चाहिए कि डिफरेंट कल्चर में जो अगर कोई सेंसिटिव इश्यूज हैं तो उनका आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनका उन इश्यूज का पता होना चाहिए जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। यू नीड टू बिल्ड रैपिड इन पर्सन, फोन और बाय ईमेल यू कैन बिल्ड रैपिड। इसी तरह से आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर, तो ये आपको समझने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत होती है और अपने स्टाइल को उसी तरह से अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ एट द एंड हियर इज एन असाइनमेंट फॉर यू। हमने बात की इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पर, हमने डिफरेंट नेशनल और इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स को डिस्कस किया। सो हमने ये देखा कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने कहा कि अगर आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ में सक्सेसफुली लेकर जाना चाहते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पर फोकस करो। हमने कहा कि आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो, डाइवर्सिटी को इंश्योर करना चाहते हो, तो आप के लिए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो हमने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में डिफरेंट नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स और इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स जो इंपॉर्टेंट है हमने उनको डिस्कस किया। सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को ओवरऑल हमने डिस्कस किया। नाउ आपकी जो असाइनमेंट है दैट इज डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स के साथ बताना है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल दे सकते हो क्योंकि ओवरऑल जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स को समझना और वहाँ पर हमने कम्युनिकेट कैसे करना है उन लोगों के साथ, इंटरैक्ट कैसे करना है उन लोगों के साथ और अपने मैसेजेस को उन लोगों तक कैसे पहुँचाना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देनी है और इसकी इंपॉर्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना है, इसकी इंपॉर्टेंस को एलेबोरेट करना है।
सो ये आपकी असाइनमेंट है। आपकी असाइनमेंट को सबमिट करवाने की जो आपकी डेडलाइन है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। सो ओवरऑल आज हमने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि कल्चर क्या होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, और हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव में इसको देखा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव में किस लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।